नमस्ते भाई। पॉलिनोमियल वाली वीडियोस आप देख चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली, क्योंकि वहाँ बेसिक है। ठीक है, देन यहाँ आइएगा, प्लीज उस वीडियो को पहले देख के आओ, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज मोनोमियल। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारे सामने बेसिक अवेलेबल, समझ में आ जाएगा अगर इंट्रोडक्शन, तो ये आराम से कर लोगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे उसने ये पूछा है, क्वेश्चन आप बुक में रीड करेंगे। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? वन वेरिएबल में कौन कौन सी है? तो वन वेरिएबल के बारे में आपको पढ़ा चुका इंट्रोडक्शन में। तो पहले तो ध्यान से सोचो, पहले सोचो आराम से, सोच लिया। आओ, इसमें वेरिएबल क्या है? तो आप बोलोगे सर एक्स ही वेरिएबल है। हालांकि डिग्री उसकी अलग अलग है, डिग्री से मैटर नहीं करता, लेकिन डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए, डिग्री होल नंबर में भी है। एक वेरिएबल है तो यस इट इज वन वेरिएबल। क्लियर है? यहां देखो, वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है। वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 होल नंबर में है, बिल्कुल कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। यहां आ जाओ, वेरिएबल क्या है? टी। टी की यहां डिग्री क्या निकलेगी? तो जब यहां से रूट हटेगा तो इसकी डिग्री हो जाएगी हाफ। ये होल नंबर में है ही, और जब ये होल नंबर में है नहीं तो हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट इन होल नंबर। होल नंबर, इसका रीजन हो गया। क्लियर है? आगे बात समझ में। यहां देखिए, यहां ये हो जाएगा y+2। अच्छा, ये 1/y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। क्या -1 होल नंबर है? नहीं सर, -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपकी वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ना 1/y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं चीजें, बात समझ में आ गई नहीं? अच्छा, ये आपके चार क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें वन वेरिएबल है। नहीं सर, ये तो वन वेरिएबल नहीं है, ये तो 3 वेरिएबल है। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज 3 वेरिएबल। तो ये तो आपके हो सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? पहला वाला और दूसरा वाला। प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपने ये बेसिक सी बातें ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको ये भी बताई। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो x की पावर 2 वाले के कोफिशिएंट निकालें। तो सबसे पहले x की पावर 2 के पास चलते हैं। ये रहा भैया, तुम्हारे साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है? तो ये बोल रहा है 1। पॉजिटिव के नेगेटिव? तो बोल रहा है पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो गया 1 कोफिशिएंट है। अच्छा, अगर x का पूछा होता तो भी 1 होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। बात है समझ में? अच्छा, x² के पास जाओ, बोले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में? ये बोलेगा 1 प्लस के माइनस, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। अच्छा, x की पावर 3 का पूछता तो प्लस का 1 होता, तो प्लस का 1 होता। क्लियर है? इसमें जाइए, x² के साथ मल्टीप्लाई कौन है? तो बोलेगा y/2। प्लस का या माइनस का? आप बोलेंगे प्लस का। ये इस क्वेश्चन का आंसर बेसिक। अच्छा, x का पूछता तो प्लस का 1 हो जाता सर। चलिए यहां देखिए, आप बोलेंगे सर ये क्या, ये तो स्कैम हो गया। नहीं, यहाँ पर x², सुनो यहाँ पर x² है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 0 है, तब वो दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट हो गया वो आपका हो गया 0। वो क्या हो गया भाई? 0। कोई दिक्कत है तक? आप बोले नहीं सर। तो ये बेसिक सी बात थी जो हमने कर एज वेल एज बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, रीड कर लीजिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आराम, ये मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं ताकि हम फटाफट से सीख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो बायनोमियल होना चाहिए लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। ये ठीक है, और उसके बाद एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। सुनना, बायनोमियल हम उसे कहते हैं जिसके अंदर 2 टर्म, तो मैं लिख लेता हूँ x + 5, 2 टर्म हो गए। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आपकी तरफ से कुछ भी हो आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। मैं इसके लिए होमवर्क भी दे दूंगा अभी। ठीक है, तो
एग्जांपल बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, तो यार ले लो, कुछ भी ले लो, 5x की पावर 100 ले लो, ये डिग्री हो गई, ये आपका मोनोमियल हो गया, ठीक है। मैं होमवर्क दे दूंगा अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और भी क्वेश्चन दे दूंगा, बाकी आप पार्टी वार्टी पढ़ के तो आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कुछ भी कर दोगे। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देखा है, 20-22 मिनट बार लगवा दोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ डिग्री पूछा है किसकी, पॉलिनोमियल की। डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है, x की हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इज द डिग्री, 3 इज द डिग्री। यहाँ देखेंगे तो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 इज द डिग्री। यहाँ डिग्री क्या 1 है, यहाँ पर देखो t के साथ कुछ नहीं है ना, t वेरिएबल है, लेकिन t के साथ कुछ है नहीं, तो यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 है, तो 1 इज द डिग्री। क्लियर है। इसमें देखो यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, उस वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इज द डिग्री। बहुत बेसिक सी बात है, आई होप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको तीनों चीज बताई गई है। लीनियर जहाँ डिग्री 1 होती है, मैं पहले देता हूँ, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक कहेंगे, ठीक है। मैंने तीनों चीज़ आपको पढ़ाई हुई है बेसिक सी क्लासिफिकेशन में, तो बताइए। ये देखते थे पता लग रहा है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, यहाँ डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगी, यहाँ डिग्री देखो डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ डिग्री 1 है तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है जी। इसकी डिग्री 1 है तो भी हम इसको लीनियर ही बोलेंगे, यहाँ पर डिग्री 2 है इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, यहाँ डिग्री 3 है इसको भी क्यूबिक बोलेंगे। सारी एक्सरसाइज आ रही है आपकी बेसिक के ऊपर थी, आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा जानना था नहीं, ठीक है भाई। तो बेसिक से थी ना, कुछ होमवर्क ले लो भाई प्रैक्टिस के लिए, हाँ तो यहाँ पर देता हूँ होमवर्क। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल विद डिग्री 30, ठीक है। सेकंड ट्राइनोमियल विद डिग्री 7, ठीक है ना, कर लीजिएगा, हो गया। चलो यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि तुम तो कैसे पता लगेगा तुम्हें कि ये सही भी है गलत भी है। तो मोनोमियल जिसकी डिग्री 30 हो, तो मोनोमियल अपने पास एक ही टर्म लेना है आपने, तो y ले लो, y की डिग्री कितनी होगी 30 ले लो, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होने चाहिए, तो ले लेता हूँ 3x माइनस 2x प्लस 1, ट्राई हो गया। अब यहाँ डिग्री कितनी थी 7, तो इसकी डिग्री 7 रख दो, यहाँ 6 रख दो, ये मैक्सिमम पावर 7 हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दिए। हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी एक्सरसाइज से पहले जो मैं बेसिक समझाता हूँ उसको ध्यान से समझा करो, फिर आगे बढ़ा करो, तो आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। अच्छी लग रही हो वीडियोस तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे मेरी कमियाँ बताइएगा, मैं उस पर विचार विमर्श करूँगा और आपके सामने एक अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।